जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, जब सभ्यताएं जाहिर तौर पर तरक्की याफ्ता थीं, मगर इंसानियत सिसक रही थी, जब जुल्म, जहालत और गुनाह दुनिया की प्रगति कहलाते थे, तब एक ऐसी जमीन थी जो प्यास से तप रही थी, सुनसान थी, बंजर थी, लेकिन आसमान को इंतजार था कि वही जमीन एक दिन नूर से चमक उठेगी। जी हाँ, वो सरजमीन थी अरब। ना दरिया, ना जरखेज खेत, ना मजबूत हुकूमतें, फिर भी यही जमीन अल्लाह ने चुन ली उस इनकलाब के लिए जो पूरी दुनिया की रूह को झंझोड़ देगा। अरब का महल वक़ुआ एक ऐसी जगह थी जो 3 महाद्वीपों के संगम पर थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ये महज भौगोलिक नक्शा नहीं, बल्कि तकदीर का दरवाज़ा था। ये वो मुकाम था जहाँ से एक सदा बुलंद होनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर इस सदा ने दुनिया की सुपर पावर्स को घुटनों पर ला खड़ा करना था। ये अरब का वही हिस्सा था जहाँ खाना ए काबा मौजूद था, जो सदियों से इज्जत और एहतराम का मरकज था, और मुकद्दर में लिखा जा चुका था कि इसी ज़मीन से एक ऐसा नबी आएगा जो तारीख का रुख मोड़ देगा। तो याद रखो, ये अरब की मिट्टी नहीं थी, ये वो स्टेज था जहां इंसानियत की नजात, मोक्ष, उद्धार की आखिरी पुकार सुनाई जानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले का अरब एक ऐसा समाज था जहां कौम, रियासत या हुकूमत का कोई मरकजी निज़ाम नहीं था। हर शख्स की पहचान उसके कबीले से थी, और हर कबीला अपनी ताकत, सरदारी और बदले की रवायत में जीता था। कानून सिर्फ एक था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जुल्म अगर कबीले वाले ने किया तो वो गैरत कहलाई, और मजलूम अगर कमजोर कबीले से था तो इंसाफ ख्वाब बन जाता। यही वो समाज था जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिसने कबीले की बुनियाद पर चलने वाली दुनिया को उम्मत की वहदत, एकता में बदल दिया। कबीलों के इस जंगली निज़ाम में दीन का तसव्वुर बिखरा हुआ, मस्ख़शुदा और खुद साख्ता था। हर कबीला अपने बुत बनाता, अपनी इबादतें खुद गढ़ता और उनके गिर्द अपनी तकदीर बांध लेता। काबा जैसे मुक़द्दस मकाम में भी 300 से ज़्यादा बुत रखे गए थे। कोई पत्थर को पूजता, कोई दरख्त को, कोई सूरज को, तो कोई अपने ही आबा ओ अजदाद की कब्रें चूमता। अरब में दीन को ना समझने की कोशिश थी, न तलाश की जस्तजू, बस आंखें बंद करके नस्ल दर नस्ल अंधी तकलीद थी। सच तो यह है कि अरब का इंसान अपने हाथों से बुत बनाता और फिर उन्हीं के सामने झुक जाता, और जब वो टूट जाते तो नए बना लेता। यहाँ ताकतवर सरदारों को भी माबूदों जैसा दर्जा हासिल था। लोग उनके फैसलों को हर्फ आखिर समझते, चाहे वो जुल्म पर ही क्यों न मबनी हो। ये मजहबी गुमराही इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सच, अदल और तौहीद सिर्फ चंद गिने चुने हुनफा के दिलों में बाकी थे। बाकी सब कुछ रिवाज, शिर्क और अंधी तकलीद का शिकार हो चुका था। और ये वही वक्त था जब जमीन पर आखिरी नबी के आने का वक्त करीब आ चुका था, जो हर झूठे माबूद को तोड़कर सिर्फ एक खुदा की तरफ बुलाने वाले थे। ये वो दौर था जहां अक्ल जिंदा थी, मगर ज़मीर मर चुके थे। अरब समाज अपनी तमाम कबायली गैरत, शायरी, शुजाहत और तिजारत के बावजूद अखलाकी एतबार से गिरावट की आखिरी हदों को छू रहा था। कत्लो गारत एक फख्र बन चुकी थी। मामूली सी बात पर सालों साल तक खून बहता रहता। बेटियों को जिंदा दरगौर करना इज्जत का तकाजा समझा जाता, और औरत को विरासत, राय या एहतराम का कोई हक ना था। जिना, शराबनोशी, जुए और लूटमार खुलेआम होते, और उन पर शर्मिंदगी के बजाय फख्र किया जाता। यतीमों का माल खाया जाता, कमजोरों को कुचला जाता, और मजलूम को आवाज बुलंद करने की इजाजत न थी। कबीले की इज्जत के नाम पर जुल्म जायज और इंसाफ जुर्म बन चुका था। ये वो वक्त था जहां अखलाक की तमाम बुनियादें टूट चुकी थीं और इंसान दरिंदा सिफत हो चुका था, सिर्फ एक फर्क के साथ, वो लिबास पहने हुए था। ऐसे ही समाज में अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन अल्लम को मबऊस फरमाया, ताकि वो न सिर्फ दीन सिखाएं बल्कि अखलाक की उस बोसीदा इमारत को फिर से तामीर करें। ये वो ज़माना था जब औरत को जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती समझा जाता। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो उसका चेहरा शर्म से नहीं, नफरत से काला पड़ जाता।
लोग रातों को चुपके से अपने हाथों से अपनी मासूम बेटियों को जमीन में दफन कर देते, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थीं। औरत का न कोई हक था न आवाज, वो विरासत से महरूम, फैसले से बेदखल, इज्जत से आरी कर दी गई थी। मर्दों के लिए वो सिर्फ ख्वाहिश का खिलौना थी, कभी माल के बदले बेची जाती, कभी कबीलों के झगड़ों में सुलह की कीमत बन जाती। निकाह की शक्ल मस्क हो चुकी थी। कई औरतें एक वक्त में कई मर्दों से ताल्लुक रखती थीं और कई को जबरदस्ती निकाह में लाकर विरासत की चीज समझा जाता। यानी औरत को न माँ, न बहन, न बेटी के रूप में इज्जत मिलती, बल्कि वो बस एक जिस्म थी जिसका इख्तियार मर्द के हाथ में था। यह वो वक्त था जब अल्लाह ने रहमत का सूरज तुलू किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उनकी इज्जत की, उन्हें तालीम दी, अल्लाह उसे जन्नत देगा। तिरमिजी शरीफ। ये वो इंकलाब था जिसने औरत को जिल्लत की मिट्टी से उठाकर इज्जत के मकाम पर बिठा दिया। ज़माना ए जाहिलियत का अरब ज़ाहिरी तौर पर तिजारत का गढ़ ज़रूर था। मक्का मुकर्रमा में कुरैश के तिजारती काफिले शाम व यमन तक जाते और बाज़ नतीनी व ईरानी सल्तनतों से अशिया लाते। उनके हिस्से में सिर्फ थकान, फाके और जिल्लत आती थी और अमीर तबका उनकी मेहनत पर महल बनाता और फ़ख्र करता। ये वो समाज था जहां दौलत ताकत थी और गुर्बत जुर्म, और इसी जुल्म पर मबनी निज़ाम को नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल, खैरात, दयानत और अमानत से बदल डाला। जाहिलियत के दौर में अरब में कोई बाकायदा अदालत, कानून या रियासती निज़ाम मौजूद न था। हर कबीला अपना खुद साख्ता कानून रखता और हर सरदार अपनी मर्जी का इंसाफ करता। अगर मजलूम कमज़ोर कबीले से होता तो उसकी फरियाद हवा में तहलील हो जाती, और अगर जालिम ताकतवर कबीले से होता तो उसका जुर्म भी इज्जत बन जाता। इंसाफ वहाँ नहीं था जहाँ हक था, बल्कि वहाँ था जहाँ ताल्लुकात, माल और कबीले की धौंस हो। कातिल अगर कबीले वाला हो तो किसास की बात करना गुस्ताखी समझी जाती। चोरी अगर रईस का बेटा करे तो उसे गलती कहा जाता, और अगर वही जुर्म कोई गुलाम करे तो इबरतनाक सजा उसका मुकद्दर बन जाती। इसी माहौल में जब नबी करीम ने ऐलान फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा, सही बुखारी, तो गोया दुनिया ने पहली बार बराबरी के इंसाफ का तसव्वुर सुना। एक ऐसा अदल जिसमें न रंग का फर्क है, न कबीले का, न नस्ब का, बल्कि सिर्फ हक और बातिल का फर्क है। ये वो इनकलाबी पैगाम था जिसने जुल्म पर खड़ी अदालतों को लर्जा दिया और दुनिया को बताया कि इंसाफ वही है जो सबके लिए एक जैसा हो। अरब की सरजमीन तहजीब के कुछ ऐसे रंगों से मुअत्तर थी जो सुनने में खूबसूरत मगर हकीकत में बेजान और खोखले थे। अरबों के यहाँ शायरी को सबसे बड़ा हुनर समझा जाता था। बाज़ार उकाज में जब कोई शायर अपना कसीदा सुनाता तो कबीले उस पर फख्र करते जैसे वो कोई जंग जीत लाए हों। लेकिन इसी कौम के यहाँ शायरी तो थी मगर सच्चाई नहीं, अल्फाज थे मगर उसूल न थे। मेहमान नवाजी, वफादारी और गैरत की बातें आम थीं, मगर ये सब कबीले तक महदूद थीं। बेगाना कबीले का शख्स हो तो न उसकी इज्जत बचती न जान। तालीम और इल्म का नाम और निशान तक न था। पढ़ने लिखने वाले लोग गिने चुने थे। अक्सर फख्र इस बात पर किया जाता कि हम तो जाहिल हैं। लिबास और रहन सहन में सादगी भी थी और बदहाली भी। लोग ऊंट, खजूर और बकरी पर जिंदगी गुजारते, मगर उनकी फिक्री दुनिया तंग, महदूद और रिवायतों में जकड़ी हुई थी। ये वो तहजीब थी जो बज़ाहिर जिंदा नजर आती थी मगर अंदर से अखलाकी, फिक्री और रूहानी तौर पर मुरादा हो चुकी थी। और फिर इस तारीखी में सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज तूलू हुआ, जो सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल और जिंदा तहजीब का आगाज था। कभी कभी वक्त खुद इल्तिजा करता है कि अब कोई आए, कोई जो अंधेरे को रोशनी से बदल दे। अरब का वो वक्त भी ऐसा ही था जहां जुल्म कानून और अदल जुर्म बन चुका था। औरत एक नाखुशगवार बोझ, गरीब सिर्फ कुचला जाने वाला जिस्म, इल्म नायाब, हक अजनबी और बातिल काबिल फख्र बन चुका था। दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर मजहब बिगड़ चुका था, हर रहनुमा गुमराह हो चुका था और हर रास्ता अंधेरे में खत्म हो रहा था। ऐसे में न सिर्फ इंसानियत बल्कि खुद फितरत भी किसी नबी की आमद, किसी नजात दहिंदा के ज़ुहूर की मुंतज़िर थी। ये वो लम्हा था
जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत, इल्म, अदल और हिदायत का दरवाज़ा खोल दिया और फिर मक्का की संगलाखवादी में आमिना के आंगन में वो चांद तुलू हुआ जिसकी रोशनी ने सदियों के अंधेरों को निगल लिया। वो आए और दुनिया ने जाना कि रहमत क्या होती है, इंसाफ क्या होता है, इंसानियत कैसे जिंदा होती है। यही थे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत लिल आलमीन, चराग़ हिदायत और अल्लाह की आखिरी आवाज़।